सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन रूल्स के बारे में, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो इन रूल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्राइस एक्शन रूल्स, बहुत सारे लोग जो न्यू बिगिनर्स मार्केट में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में कहीं भी कुछ भी ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है, तो वो रैंडम ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ एक पैटर्न्स होते हैं जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो रिपीट करते हैं। यहाँ पर जो मार्केट है वो एक्चुअल में ह्यूमन के साइकोलॉजी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमंस क्या सोचते हैं। एक लेवल पर जब मार्केट आता है तो वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, वहाँ पर फियर एंड ग्रीड की जो सिचुएशन होती है उस चीज़ को एक्चुअली मार्केट रिफ्लेक्ट करता है। और इस चीज़ को हम बार बार एक मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही चलता है जैसा ह्यूमन सोचते हैं। और ह्यूमंस के अकॉर्डिंग जो उनकी टेंडेंसी होती है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जैसा बिहेव करते हैं। अगर एक टाइम पर ऐसी बात आती है कि हम एक टाइम पर मनी लूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होते हैं और उसकी वजह से मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर एक फोमो नाम की होती है और फोमो भी एक तरह का फियर है जो कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लोगों में देखने को मिलता है। और वो एक सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन देती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे इनके इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमम कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली ह्यूमन इमोशंस को फ़िल्टर करना या फिर उनको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं अगर इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो। सो प्राइस एक्शन रूल्स आपके स्ट्रेटजी को बेटर बनाएगा, आपको एक एज प्रोवाइड करवाएगा और बाकी लोगों से आप बेटर हो पाएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं। और इसके लिए आपको चार्ट के ऊपर प्राइस रीड करना जरूरी है कि प्राइस किस प्रकार से मूव करता है, क्योंकि हो सकता है कि एक आम इंसान के लिए कि कैंडल हो सकती है, लेकिन अगर आप चार्ट को रीड करना जानते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर एक कैंडल बुल और बियर के बीच में फाइट को दिखाती है, उसके रिजल्ट को दिखाती है। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल जो ये मूवमेंट होती है वो हमें दिखाती है कि यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में क्या फाइट चल रही होती है। यहाँ पर जब कैंडल ऊपर जाता है देन नीचे आता है तो आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को पीछे करने में लगे होते हैं। और यहाँ पर जब कैंडल क्लोज होता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि यहाँ पर जो भी क्लोज कर रहा है, चाहे रेड कैंडल क्लोज हो रहा है, चाहे यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेड कैंडल क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर सेलर्स हावी हैं मार्केट में। और अगर यहाँ पर ओपनिंग नीचे है और यहाँ पर क्लोजिंग है तो यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी और यहाँ पर बायर्स का पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी दिखाती है कैंडल की। उन सभी चीज़ों को हम परफेक्टली कैसे रीड कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को परफेक्टली कैसे रीड कर सकते हैं अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सबसे बड़ी गलती होती है एक न्यू ट्रेडर की जो अपने चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा के रखता है। तो इनसे बचने के लिए आपको कुछ एक रूल्स फॉलो करने हैं और आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए आपको इन मल्टीपल इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करना होगा ताकि आप प्राइस एक्शन को बिलीव कर पाएँ और एक पर्टिकुलर पैटर्न को समझ पाएँ और इंडिपेंडेंट हो सकें। क्योंकि इंडिकेटर्स आपको एक तरह से डिपेंडेंट बना देते हैं और इंडिकेटर्स एक लैग्ड इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। तो अगर आप इंडिकेटर पर डिपेंड करते हैं तो जब तक आपको इंडिकेटर शो करेगा, इंडिकेशन देगा, तब तक वहाँ पर ट्रेंड आधा खत्म हो चुका होगा, मोस्ट ऑफ द ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका होगा, तो आपको वहाँ पर लैग्ड एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें और एक नेकेड चार्ट को देखने की कोशिश करें और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि यहाँ पर मार्केट में किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे है ट्रेंड लाइन रूल्स। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर फॉलो करना है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। तो जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है एक पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर में, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ पर एक न्यू हाई या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक एक्चुअल में मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर प्राइस ब्रेक करता है तो हम तभी इसको एक्चुअल में स्ट्रक्चर ब्रेक मानेंगे या फिर ट्रेंड ब्रेक मानेंगे जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और यहाँ पर एक न्यू हाई क्रिएट होगा। और न्यू हाई क्रिएट होने के बाद हमें दो चीज़ें पता चल सकती हैं, या तो एक करेक्शन हो सकता है, यहाँ पर जो ये मूव चल रहा है इसका करेक्शन हो सकता है, और या फिर यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पर एक पुल बैक के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या फिर एक करेक्शन हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करना है। तो सेकंड रूल इज डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, शुड ऑलवेज ट्राई टू बी विद द ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ मानकर चलते हैं कॉन्टिन्यूस यहाँ पर
लोअर लो एंड लोअर हाइज फॉर्म होते आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ट्रेंड के साथ बने रहना है जब तक यहाँ पर हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूअस यहाँ पर बेयरिश बना हुआ है, तब तक हमें ऑलवेज बेयरिश ट्रेड देखना है। और जब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा, जब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक दिखेगा हमें, जब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोज करना शुरू करे, या फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोज करना शुरू करे, या फिर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करे, तभी हमें अपने व्यू में चेंज लाना है। अदरवाइज यहाँ पर हमें जब तक ट्रेंड बेयरिश बना हुआ है तब तक बेयरिश ट्रेड ही देखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑलवेज ट्राई टू बी विद द ट्रेंड। मोस्ट ऑफ द रिवर्सल फेल्स, ट्रेंड रिज्यूम्स। ठीक है, हमें यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ये रिवर्सल है, कंटिन्यूअस हमें बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पर हमें रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना है। थर्ड रूल इज ट्रेडिंग इन रेंज। जब भी रेंज मार्केट बनाती है, जब भी एक मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, वहाँ पर जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, और जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, और अगर मार्केट रेंज बाउंड है और यहाँ पर ब्रेकआउट्स को अगर ट्रेड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर मार्केट फेल होती है एंड कॉन्टीन्यूस वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं और ब्रेकआउट यहाँ पर फेल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% आपको ये ट्रेड फेल होता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट रेंज में है तो यहाँ पर ब्रेकआउट काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वहाँ पर ट्रेड ना करें जब तक आपको एक क्लियर ट्रेड नहीं दिखता है, जब तक आपको क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है, तब तक आप यहाँ पर अपनी एंट्री को पॉज करके रखें। और अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना ही तो यहाँ पर एक आप रूल बना सकते हैं, सेल हाई एंड बाय लो। यहाँ पर आप रूल बना सकते हैं, जब भी नीचे आता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और जब भी यहाँ पर प्राइस रेंज के ऊपर जाता है, रेंज के पास जाता है, तो यहाँ पर सेलिंग के लिए पोजीशन ढूंढना है, ना कि ब्रेकआउट को सोचकर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन प्लान नहीं करना है, यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखना है। तो जब भी आपको रेंज बाउंड मार्केट दिखती है और वहाँ पर ब्रेकआउट के पास जब प्राइस पहुँचता है, तो वहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब तक आपको क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है तब तक आपको यहाँ पर उस साइड में ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट रूल इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को फॉलो करें और उसको कंटिन्यूस कुछ की लेवल्स पर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। और ये की लेवल्स हो सकते हैं ट्रेंड लाइन के पास जब भी प्राइस आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फेल्ड मूव अगेंस्ट द ट्रेंड। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट कोई मूव आता है और वो फेल होता हुआ दिखे तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फेल्ड ब्रेकआउट, जहाँ पर ब्रेकआउट फेल होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर हाई यहाँ पर जो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो जब भी प्राइस यहाँ से नीचे लो के पास आता है तो यहाँ पर हम इसके पास कहीं भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और इसके पास हमें कोई बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखे तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ पर हायर हाई जब यहाँ पर प्राइस पहुँचता है तो हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंट्रोल करना है, इसके पास हमें एंट्री नहीं करना है। एक पुल बैक जब मिलता है वहाँ पर हमें एंट्री करना है। EMA को हम यहाँ पर कंटिन्यूस फॉलो कर सकते हैं, EMA को यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करना है, ना कि EMA को क्रॉसओवर की तरह यहाँ पर यूज़ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास भी अगर आपका सेटअप बनता है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक की लेवल्स हैं जहाँ पर आपको फॉलो करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के पास जब भी प्राइस आता है और यहाँ पर कोई साइन दिखता है, हमें कोई पॉजिटिव साइन दिखता है, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या फिर चार्ट पैटर्न दिखता है, तो वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बुलिश कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जब भी प्राइस के पास आता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। या फिर 21 EMA को भी हम फॉलो कर सकते हैं। EMA के पास जब भी प्राइस आता है और वहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनता है या फिर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखता है तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो EMA या फिर ट्रेंड लाइन को आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया है तो जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो यहाँ पर हम इसको एक सपोर्ट मानकर चलेंगे। ऐसे ही जब भी प्राइस इसके पास यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल ये है, तो जब भी प्राइस इसके पास यहाँ आएगा तो हम इसको सपोर्ट का जोन मानेंगे, और इसके पास जब भी प्राइस कोई पॉजिटिव साइन बनाएगा तो यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज ट्राई करो कि आपको जो भी सेटअप बन रहा है वो एक की लेवल के आसपास बनता है, तो वहाँ पर एंट्री करना ज़्यादा पॉसिबल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। एंट्री के लिए सिंगल बार कैंडलस्टिक को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको एक पर्टिकुलर प्राइस के पास इस प्रकार का कैंडल बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो कैंडल्स जो हैं, मारूबोजू और हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर इस टाइप के कैंडल बनते हैं तो यहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर यहाँ पर ये दो कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं, शूटिंग स्टार या फिर मारूबोजू कैंडल बनता हुआ दिखता है, बेरिश मारूबोजू कैंडल बनता हुआ दिखता है,
तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटीमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करने के लिए हम यहाँ पर इन 2 कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्राइस एक्शन के रूल्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग को बेटर बनाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।